आज आपको बताएंगे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग कैसे बनाते हैं, या डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते समय हम लोग को जो है किन बातों का ध्यान रखते हैं। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं तो उसमें हम कुछ विशेष बातों का ध्यान रखते हैं। कुछ ऐसे जो मतलब रूल्स होते हैं या जिनको हमको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज बताएंगे आपको इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखते हैं। नंबर पहला इसमें है आपका सेंटेंस का SENTENCE सेंटेंस का ज्ञान होना चाहिए। और नंबर 2 है टेंस का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अच्छा ज्ञान होना चाहिए। और उसके बाद जो है नंबर का ज्ञान होना चाहिए। नंबर 4 जेंडर का भी ज्ञान होना चाहिए। नंबर 5 है पर्सन का भी ध्यान होना चाहिए। और जो लास्ट पॉइंट है केस का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स हैं आपकी जो है, ये आपकी जो है 6 पॉइंट्स हैं। जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में आप बनाते हैं तो कुछ ऐसे जो निम्नलिखित बातों का हम लोग ध्यान रखते हैं या नियमों का ध्यान रखते हैं। पहला है सेंटेंस का ज्ञान होना चाहिए। तो इसमें जो है सेंटेंस होते हैं, जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस होते हैं, जो आपके 5 सेंटेंस होते हैं। असर्टिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है। इन सेंटेंसों का जो है आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप जो है इनडायरेक्ट स्पीच में अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। तो उसके बाद इसमें है टेंस। तो टेंस का जो होता है, टेंस का आपको जो है पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए। अगर टेंस का जो है पूर्ण नॉलेज है आपको जो है, तभी आप सही मायने में आप इसको जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में आप उसको कन्वर्ट कर पाएंगे।
अगला है आपका नंबर है, तो नंबर का भी हमें जो है अच्छा नॉलेज होना चाहिए। नंबर जो होता है आपका जो है सिंगुलर जो प्लूरल है, इसका भी हमको ज्ञान रखना चाहिए, तभी जा कर के हम लोग क्रिया उसके हिसाब से लगा पाएंगे जो है। जेंडर जो है, अब जेंडर जो है, जेंडर भी जो है हमको नॉलेज इसका भी रखना होगा आपको जो है। पर्सन जो होता है, पर्सन है, तो पर्सन का भी जो है जो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड पर्सन जो होते हैं इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में या इनडायरेक्ट नरेशन में बनाते समय जो है बहुत ही जो है मस्ट होता है। इसके बिना जानकारी के हम लोग जो है इनडायरेक्ट स्पीच से बना ही नहीं पाएंगे। उसके बाद है केस का जो होता है, कारक का भी जो है हम लोग को जो है ध्यान रखना पड़ता है कि केस का भी हमको नॉलेज होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको बताया गया, जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं या उसको आप चेंज करते हैं या कन्वर्ट करते हैं, तो हम लोग को जो है इस सब चीज़ों का पहले से ही जो है ज्ञान होना चाहिए। पहला आपको बताया गया सेंटेंस का ज्ञान होना चाहिए, टेंस का बहुत अच्छी नॉलेज आपको होना चाहिए, नंबर का भी आपको ज्ञान होना चाहिए, जेंडर का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके साथ साथ जो आपका पर्सन है, पर्सन तो और मस्ट है, इसके बिना तो आप पर्सन चेंजिंग कर ही नहीं सकते। और केस भी होता है, तो केस का भी हमको जो है नॉलेज रखना चाहिए, तभी जा कर के हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में सही मायने में हम लोग उसको कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में आपको बस इतना ही बताएंगे। अब आगे की वीडियो में बताएंगे कैसे हम लोग जो है इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं।